गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा देखिए, कल हमने स्टार्ट किया था कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोसेस, तो एक डेफिनेशन जैसे कल बताई गई थी, और वो डेफिनेशन बेटा क्या थी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं। तो आपने देखा था कि ए डिवाइस एक ऐसा उपकरण इन विच जिसके अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन है, इन विच रिडॉक्स रिएक्शन इज कैरिड इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का एग्जांपल हमने देखा था भी, अगर हम जिंक रोड को डायरेक्ट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो रिएक्शन टेक प्लेस करती है, बट यहां क्या होगा बेटा, ऐसा नहीं है, यहां इनडायरेक्ट प्रोसेस से होगा। एंड हम क्या कहेंगे, वी कैरी इनडायरेक्टली एंड द डिक्रीज इन एनर्जी। एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, जो बेटे अपीयर्स होगी, अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो बेटा हम उसको क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम देते हैं। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेटा, इसके बारे में फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे, नाम था लुइगी गैल्वनी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट थे अलेक्जेंडर वोल्टा। इन्होंने जो है इसके बारे में बताया, इसलिए इस सेल का नाम गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल रखा गया। या तो हम इसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं या इसको हम वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। तो देखिए, जो आप लोग देखते हैं भी, बहुत अपने घरों में जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी है, या जो ऑटोमोबाइल्स में बेटा बैटरी यूज हो रही है, वो सभी हम देखते हैं भी इसी प्रोसेस के ऊपर बेटा रहती है। तो आप देखेंगे भी जो अपने पास बटन सेल है भी, जो यूज एंड थ्रो है, ठीक है, जिसको आप नाम देखते हो भी सिंगल इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है उसके अंदर, तो वो तो क्या है, ऐसे सेल है बेटा जो आप यूज करते हो और उसको फेंक देते हो। लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, बार बार रिचार्ज किए जा सकते हैं। जैसे हमारे इन्वर्टर की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है, हम उसको यूज करते हैं, उसके बाद उसको दोबारा रिचार्ज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के जो है सेल आ जाते हैं। फर्स्ट जैसे कि हम नाम लेते हैं प्राइमरी सेल का, ठीक है। जो प्राइमरी सेल है ये कौन से होते हैं, यूज एंड थ्रो। जबकि बेटा जो सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल यूज अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, ये इसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये बेटे इसके अंदर सारी चीजें जो है हम करेंगे। तो अब जैसे कि वर्किंग की बात आ जाती है भी, जो वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसकी वर्किंग क्या होती है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम बेटा कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन भी, जो हमारा सेल है वो कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है। तो देखो इसमें क्या होता है बेटा, हम टू डिफरेंट जो है बीकर लेंगे। फर्स्ट बीकर में हम एक इलेक्ट्रोड डिप करेंगे, जिसको हमने नाम दिया जिंक रोड। दूसरे बीकर में भी हम एक रोड डिप करेंगे, जो क्या है, कॉपर रोड। इसको कहा जाता है एनोड, और बेटा इसको नाम देंगे कैथोड का। अब इसके बीच में सॉल्यूशन डाला जाएगा, यह है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और ये बेटे आपके पास रहेगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इन दोनों इलेक्ट्रोड को कंबाइन करने के लिए एक बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। उस बैटरी को हम बीच में लगा देते हैं, जो क्या है, वोल्टमीटर, और एक वायर के द्वारा इसको जोड़ते हैं। बीच में हम क्या करते हैं, एक स्विच की
इसको क्या बोला जाएगा, की, ये लगाई जाती है। अब आप देखेंगे भी ये वायर लगाने से जो आउटर सर्किट है वो तो बेटा कंप्लीट हो गया, लेकिन जो ये दोनों सॉल्यूशन है ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए, तो इन्हें कांटेक्ट में करने के लिए हमारे पास क्या होता है, साल्ट ब्रिज। तो ये जो साल्ट ब्रिज है कैसे बनाया जाता है, जो ग्लास पाइप है उसके 2 पॉइंट्स को हीट करके इसको यू शेप में बेंड कर देते हैं, और इस यू ट्यूब शेप की ट्यूब में जो बेटे सॉल्यूशन है, अगर या हम पोटाशियम क्लोराइड इसमें फिल कर सकते हैं, और वो फिल करेंगे और इसके माउथ पे कॉटन लगा देंगे, कॉटन। अब इस जो है साल्ट ब्रिज को जो हमारा सेल है उसके अंदर रखा जाता है, जिस प्रकार देखिए आप, ये हमारे पास क्या है, साल्ट ब्रिज है जो हमने बीच में लगाया। अब इसके द्वारा आप देखेंगे भी ये जो दोनों सॉल्यूशन है ये भी क्या हो गया, अब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए बेटे, ठीक है जी। तो हमने इनको आपस में कनेक्ट करवा दिया। इस रोड पे आप देखेंगे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, इस पे क्या चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव। तो आप देखो भी जब हमने इसमें पोटाशियम क्लोराइड और अगर ये डाल दिए, पोटाशियम क्लोराइड इन अगर डाल के मिक्स करके इसमें डाल दोगे, तो आप देखोगे भी जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इसमें बेटा करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और जब इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो देखो ये जो एनोड है यहां पर रिएक्शन स्टार्ट होगी, और एज वेल एज यहां पर भी रिएक्शन स्टार्ट होगी। जबकि इसमें क्या होगा, यहां पर ये जो रोड है बेटा ये पिघलेगी, इंप्योरिटी यहां स्टोर हो जाएगी, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां जाएंगे, इस रोड के ऊपर जाएंगे सारे। जबकि इस बीकर के अंदर जो कॉपर आयन है, कॉपर 2+, वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए किस पे जाएंगे, इस रोड पे। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो तो बेटा क्या होती है, ये इस तरह से हम कहें क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ करंट से। तो बेटा ये क्या रहेगी आपकी, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगी एक दूसरे के अपोजिट। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड पे आएंगे और जो कॉपर है वो यहाँ पे उसको लेने के लिए जाएगा। तो हम जब इसको करेंगे तो इसके अंदर बेटा जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो क्या रहेगी, आप देखेंगे भी व्हेन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेटअप, जैसे कि आपको बताया, तो आप ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे क्या, भी डिफ्लेक्शन इज नोटिस इन दी वोल्टमीटर। ये जो वोल्टमीटर यहाँ पे लगा हुआ है इसमें आप देखेंगे भी ये इस तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन शो करेगा, विच इंडिकेट्स भी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है फ्रॉम जिंक टू कॉपर। भी अगर ये वोल्टमीटर कहां पर है, राइट साइड में, भी अगर हम वोल्टमीटर को कहां लेंगे, राइट में, इसका मतलब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होंगे, फ्रॉम जिंक टू, जिंक से कहां पे होंगे, कॉपर के ऊपर। अगर ये क्या होगा बेटा, लेफ्ट साइड में होगा, तो आप क्या कहेंगे भी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहां होगी, राइट से लेफ्ट की तरफ, मतलब कॉपर से जिंक की तरफ। इसके बाद हम देखेंगे भी जो ये जिंक रोड है ये धीरे धीरे जो वेट है वो लॉस करना स्टार्ट करती है, जबकि जो कॉपर है इसके ऊपर जो वेट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर जो अपने पास सल्फेट है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसके अंदर बेटा जो जिंक 2+ आयन है वो इंक्रीज होंगे, जबकि इसके अंदर जो कॉपर 2+ आयन है वो क्या होंगे, सोल्यूशन के अंदर डिक्रीज होंगे। क्योंकि कॉपर 2+, देखो जिंक 2+ क्या कर रहे हैं, अपने आप को इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, 0 बना देगा। सेम वे में जो कॉपर 2+, मतलब ये जिंक 2+ यहां पे क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीजेस क्यों होंगे, क्योंकि ये जो जिंक सल्फेट है ये टूटता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा आएंगे इस पे। इसमें क्या है, कॉपर 2+ है,
ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बेटा लेते जाएंगे, किसमें कन्वर्ट होंगे, कॉपर में। तो जो कॉपर 2+ आयन है ये क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। जबकि जो जिंक है ये लॉस करता है, देखो इलेक्ट्रॉन, और ये जिंक 2+ बनता है, तो इसकी मात्रा क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, जो जिंक 2+ है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे भी, जो 2 इलेक्ट्रोलाइट्स है प्लेस इन देयर बीकर्स, जो 2 इलेक्ट्रोलाइट हमने जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट लिया, आल्सो कॉल्ड हाफ सेल, इसको हम हाफ सेल भी कहते हैं, रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो क्या रहता है, न्यूट्रल। अगर आप ये देखें, हम इसको ना लें, इसमें बेटा क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और ये जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसको क्या कहा जाता है, रिडक्शन हाफ सेल। तो देखो बेटा हमने पढ़ा भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फिर क्या कहोगे भी, देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ हीट। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बेटे, कोई भी किसी प्रकार की जो हीट है वो इवोल्व नहीं हो रही है। फिर हम कहेंगे विद द रिएक्शन एज वेल एज द जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है स्टॉप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद ये स्टॉप कर जाती है बेटे। तो हमने क्या देखा बेटा, जो जिंक है वो लॉस करता है, कॉपर है जो गेन करता है। एक पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो जिसपे क्या है बेटा पॉजिटिव चार्ज, उसको हम पॉजिटिव पोल बोलते हैं, जिसपे नेगेटिव चार्ज है उसको हम नेगेटिव पोल नाम देंगे। तो इसमें एक फार्मूला बनेगा बेटा, फार्मूला क्या बनेगा, हम ये कहेंगे जो मास ऑफ जिंक डिसॉल्व्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्वलेंट मास ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय इक्वलेंट मास ऑफ कॉपर। अब ये इक्वलेंट मास क्या होता है, ये बेटा हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं भी, किस प्रकार से कोई भी एसिड है, बेस है, कोई भी साल्ट है, किस प्रकार से निकाला जाता है। तो जो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी इक्वलेंट मास ऑफ जिंक डिवाइड बाय, वो बेटा क्या रहेगी 32.50 डिवाइडेड बाय में हम लेंगे 31.75। ठीक है, तो ये क्या रहेगी बेटे, इसमें 32.50 डिवाइड बाय 31.75, ये यहां पे रहेगी जो इसके वैल्यूज है। अब देखो इसमें हमने क्या किया था, ये साल्ट ब्रिज लगाया। तो ये क्वेश्चन आता है समटाइम्स, राइट द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, भी इसका क्या काम है। तो क्या कहेंगे, फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। तो जो फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज है बेटा, देखो एक तो क्या रहेगा, ए साल्ट ब्रिज कंप्लीट द इनर सर्किट, क्योंकि आउटर सर्किट तो हमने देखा भी वायर से कंप्लीट हो जाता है, बट दो सॉल्यूशन को कांटेक्ट में लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये उनको कांटेक्ट में लेके जाएगा। दूसरा पॉइंट बेटा क्या रहेगा, ए साल्ट ब्रिज। अब देखो हम दो बीकर को पकड़ के और सोचे भी आयंस कांटेक्ट में आ जाए, तो बेटा ऐसा नहीं पॉसिबल है, वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। तो उस मिक्सिंग को रोकने के लिए ए साल्ट ब्रिज प्रिवेंट्स द ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम वन हाफ सेल टू द अदर, मतलब एक दूसरे में ट्रांसफर होने से ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। और थर्ड पॉइंट बेटे इसमें क्या रहेगा, ए साल्ट ब्रिज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है टू हाफ सेल्स की, उसको बेटा मेंटेन करके रखता है, उनको आपस में बराबर करके रखता है। तो क्वेश्चन आ जाता है समटाइम्स भी, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखिए आपने क्या देखा भी, जो जिंक सॉलिड था वो बेटे कन्वर्ट हो गया किसमें, जिंक 2+ में। तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हम मान के चलें भी C1 है, और ये बीच में 2 लाइन लगती हैं किसके लिए, साल्ट ब्रिज के लिए। इसके बाद देखो ये किसमें थी, ये बेटे हमारे पास थी फर्स्ट बीकर में, जहां पे क्या होती है, एनोड। जो हमारे पास सेकंड बीकर है जिसमें कॉपर 2+ है, जिसकी कंसंट्रेशन C2 है, वो जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहां पे तुमने देखा था, कैथोड पे। तो कोई भी जो सेल होता है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से की जाती है बेटे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है। समटाइम्स क्या होता है, जैसे जिंक 2+ है, इसकी कंसंट्रेशन हो सकता है 1 मोलर दे रखी हो सॉरी, और इसकी भी हो सकता है 1 मोलर दे रखी हो। तो इस प्रकार से इनको बेटा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो हम डिफरेंट बीकर्स में कर रहे हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लेके। लेकिन एक बेटा हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमारे पास एक जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बेटा एक सिंगल बीकर के अंदर जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस करती है, और एक ही उसके अंदर क्या है, सोल्यूशन होता है, और वहां ये रिएक्शन करवाई जाती है। तो कहते हैं भी इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हम लोगों ने पढ़ा भी जो इलेक्ट्रोड्स है या तो वो पॉजिटिव होती है या वो नेगेटिव होती है। तो इसी चीज को आगे और पढ़ने के लिए हम एक जो रोड है जिसको हम क्या करते हैं बेटा, डालते हैं डिफरेंट सोल्यूशन के अंदर। तो आप क्या देखेंगे भी, वो जो है इलेक्ट्रॉन जो है गेन करता है, और जो दूसरी रोड है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस between the electrode and its ions in the solution। भी जो इलेक्ट्रोड है और जो बेटा बीकर, जैसे मान के चलो ये हमने एक बीकर लिया, इसमें जो है आपका सॉल्यूशन है, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, आयंस, और ये हमने इसमें क्या डाल दी, एक रोड। इसके ऊपर हम कह रहे हैं भी क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो देखो डेफिनेशन क्या है भी, जो ये आयंस है इस सॉल्यूशन के, और जो बेटा ये इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये डिपेंड करता है कुछ वैल्यूज के ऊपर। क्या कहेंगे हम, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स किस पे है बेटा, एक तो है डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मेटल पे, मतलब हमने जो ये रोड ली है किस मेटल की ली हुई है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन, इस पे डिपेंड करेगा। और थर्ड है बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो कोई भी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये जनरली मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो बेटा पोटेंशियल है, जब उसको स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर क्या मेजर किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। भी हम जब सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब हम क्या करेंगे बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, तो जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो E को हम रिप्रेजेंट करेंगे और इसके ऊपर क्या है, ये स्मॉल जीरो आएगी, इसको हम क्या नाम देंगे, E0। इट इज डिनोटेड एज E0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड है। तो जो स्टैंडर्ड कंडीशन है बेटे, कंडीशंस आर
जो कंडीशन है बेटे, टेम्परेचर 298 केल्विन, कंसंट्रेशन 1 मोलर, और अगर प्रेशर की बात की जाए, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक और 1 बार, ये बेटा क्या रहेगी, स्टैंडर्ड कंडीशन रहेगी, जिसके ऊपर कोई भी जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड का कहलाता है। तो आप लोगों ने भी पढ़ाई है भी, एक तो ऑक्सीडेशन होती है जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक बेटा रिडक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन्हीं को अगर कहा जाए भी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितने टाइप के होते हैं, तो बेटा हम कह सकते हैं भी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो फर्स्ट बेटा इसमें आएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसमें हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि सेकंड है रिडक्शन पोटेंशियल, इसको आप कहोगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहलाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो फर्स्ट में बेटा एग्जाम्पल जो रहेगा भी, मेटल सॉलिड है वो जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस, तो इस पे ये चार्ज आएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए उसने। और अगर हम रिडक्शन की बात करें तो अपने पास कोई मेटल है, वो मैंने देखो लिख ही दिया, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल मतलब मेटल सॉलिड था तो ये बन गया लॉस करके, और इसको अगर हम ये इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये बन जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल इसी के अंदर टेक प्लेस कर रही है। तो आप एग्जाम्पल ये भी ले सकते हो, अगर ये नहीं लेना तो हम लिख भी सकते हैं, ये तो ऑक्सीडेशन थी, अगर हम क्या करें, इस मेटल N प्लस को N इलेक्ट्रॉन देंगे तो बेटा ये क्या बनाएगा, मेटल सॉलिड बनाएगा। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल रहेंगे किसके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के और रिडक्शन पोटेंशियल के। तो ये बेटा हमारा टॉपिक था, इसके बेस पे हमारे पास जो है कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे जो हम करेंगे। एक लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है, नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।